मैं राजनीति में नहीं था। तत्तू जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि यहां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा, बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। और शायद भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये बनारस है। जहां बहती है जीवन की गंगा, जो शहर जिंदगी को जीने का नया आयाम देती है, जिस शहर में धर्म से ज्यादा अध्यात्म का वास है, वो शहर जहां जिंदगी और मौत लगभग एक साथ चलती है, ये बनारस है। बनारस गंगा का शहर है, सीढ़ी का शहर है, त्रिशूल पर बसा हुआ शहर है, और शहर है काशी विश्वनाथ का। काशी विश्वनाथ की माया अपरंपार है। शिव शंकर के शहर में सूर्योदय के साथ ही पड़ने वाली किरणें हर दिन एक नई ऊर्जा देती है, और यही ऊर्जा बनारस के कण कण में बसा हुआ है। अब उसी बनारस का कायाकल्प हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से काशी विश्वनाथ परिसर में सुंदरीकरण का काम तेजी से हो रहा है। ये काम पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हर दिन तेजी से निर्माण का कार्य चल रहा है, और प्रशासनिक स्तर पर हर एक काम पर ध्यान रखा जा रहा है। बाबा भोले की नगरी काशी में इस समय विकास कार्य जो है बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि यहाँ के सांसद खुद देश के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पे कई ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं जो आगे आने वाले समय में काशी का एक अलग रूप विश्व पटल पर प्रस्तुत करेगी। यहाँ पे प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है जो बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का है। इस समय ये काम तेजी से चल रहा है। कितना ये काम हुआ है, कॉरिडोर का क्या स्वरूप रहेगा, किस तरीके के कॉरिडोर की रूपरेखा रहेगी, आज हम आपको इसको अपने दर्शकों को इसका दर्शन कराने के लिए निकले हैं, और आपको दिखाएंगे किस तरीके का कॉरिडोर का काम चल रहा है और कब तक ये काम पूरा होगा, और अब तक इसका क्या स्वरूप जो है वो सामने आया। तो आइए आप हमारे साथ चलिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के क्षेत्र में, जहाँ पे ये विकास कार्य तेजी से चल रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ सुनील वर्मा ने बताया कि निर्माण के काम को 3 शिफ्ट में कराया जा रहा है। वही कोरोना महामारी के बचाव को देखते हुए 1000 मजदूर को सावधानी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मंदिर के भव्य स्वरूप का निर्माण अपने तय समय यानी अगस्त 2021 में पूरा होने की उम्मीद है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण परियोजना अपना मूर्त रूप ले रही है धीरे धीरे। वर्तमान में लगभग 47% वर्क हो चुका है। ये बिल्डिंग वाइज है, वैसे तो हम लोग मतलब इनिशियली देखा जाए तो डेवलपमेंट वर्क भी हम लोग साथ साथ कर रहे हैं, तो कार्य तेज़ी से हो रहा है। इसको हम लोगों का लक्ष्य अगस्त तक पूरा करने का है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र से इसको समय पर पूरा करें।
काशी विश्वनाथ धाम के 55,000 वायर फुट के एरिया में कुल 24 मुख्य भवनों का निर्माण होना है, जिसमें वर्तमान में 19 भवनों का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। वहीं कॉरिडोर के निर्माण में रास्ते के संकट को देख 5 अन्य भवन को अभी रोका गया है, जिसे लेकर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। इस पूरे परिसर में लगभग 24 भवन बनाए जा रहे हैं, जिसमें मंदिर परिसर भी शामिल है। तो मंदिर परिसर के साथ साथ मंदिर चौक है। इसके अलावा जब हम कॉरिडोर की तरफ जाएंगे तो सिटी म्यूजियम है, वाराणसी गैलरी है और TFC है। ये सब बाकी घाट एरिया डेवलपमेंट है। तो कुल मिला के इसका एक जो मूर्त स्वरूप निकल के आएगा वो अच्छी अनुभूति कराएगा, श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छा अनुभूति कराएगा। कॉरिडोर किस रूप में होगा और किस तरह से पत्थरों के पिलर्स के बीच से होकर लोग गुजरेंगे, यह दिखने लगा है। राजस्थान, गुजरात समेत मिर्जापुर और बाकी जगहों से आ रहे पत्थरों को तराशने के बाद इन पत्थरों का स्ट्रक्चर अब तैयार हो चुका है। हालांकि कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण कुछ दिन काम बंद था, लेकिन अनलॉक शुरू होने के साथ ही श्री काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण और सुंदरीकरण का कार्य कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए दोबारा शुरू किया गया। वर्तमान में जो तस्वीरें सामने आई है, उसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर में यह धाम जब बनकर तैयार होगा तो कितना भव्य होगा। देखिए, काम की जो गति है वो तो अभी बहुत तेजी से चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर जगह काम हो रहा है और लगभग 50% के आसपास हमारा काम पूरा हो चुका है। जैसा कि आपने बताया अभी हम लोगों को जो टारगेट है वो अगस्त तक का टारगेट दिया गया है, लेकिन कोरोना आ गया था। फिर भी हमारी कोशिश है कि हम अक्टूबर तक काम को अपने तीव्र गति से खत्म करें। काम तो अभी बहुत बचा हुआ है। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये मंदिर परिसर है, जो बाबा का गर्भगृह है। ये मंदिर परिसर, इसमें 4 गेटें हैं। ये गेट है, आपको दिखा रहे हैं, B गेट है, और उसके पीछे अपना C गेट है, यहाँ पे D गेट है, और ये है आपका A गेट, जो अपना मंदिर चौक है। मंदिर चौक से जो दर्शन करके आएंगे लोग घाट एरिया से, वो इस गेट से आएंगे। ये जो पत्थरें हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये चुनार की गुलाबी पत्थरें हैं, जो कि राजस्थान और गुजरात में इनकी नक्काशी की जा रही है और उसको ला के यहाँ पे काम किया जा रहा है। अभी यहाँ पे जो मजदूर हैं वो सब मतलब आपको समझिए कि 2-3 जिलों राज्यों के मजदूर हैं जो पत्थर की नक्काशी का काम कर रहे हैं। कुछ गुजरात से हैं, कुछ हमारे चुनार के क्षेत्र के हैं, कुछ राजस्थान के क्षेत्र हैं। तो ये लोग मिलकर यहाँ पे पत्थरों का, आप देख रहे हैं, गेटों का लुक आ जा रहा है, एक भव्य रूप आएगा, जैसे कि दर्शनार्थी देख के इसको खुश होंगे। और क्या और है, मतलब कितने भवन टोटल बनाए जा रहे हैं कॉरिडोर के अंदर? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी कंपनी PSP है, जो कि अहमदाबाद की कंपनी है, PSP प्रोजेक्ट लिमिटेड। इसको ये काम मिला है, इसमें कम से कम 25 भवनें हैं। अभी भी हम लोगों ने 19-20 भवनों का काम चालू कर दिया है और हर भवन में लगभग हम 45 से 50% के आसपास काम खत्म कर रहे हैं। कुछ ऐसे भवन भी हैं जिनको कि हमने पूरा काम खत्म करने की ओर है, वो भवन फिनिशिंग के दौर में है। पत्थर लगना चालू हो गया है, आपके टॉयलेट का काम चालू हो गया है। मतलब अभी हम तेजी से फिनिशिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे, मंदिर परिसर सबसे बड़ा एरिया था, जो गर्भगृह का एरिया था। अब सबसे बाद हमारा जो सबसे बड़ा एरिया है मंदिर चौक है, जो कि इसके आगे है। ये पूरे मंदिर चौक है। यहाँ पे गेस्ट हाउस है दर्शनार्थियों के लिए। यहाँ पे हमारे नीचे आप जाएंगे तो मोमोछू भवन है। उसके बाद हमारा यहाँ सिटी म्यूजियम है, वाराणसी गैलरी है, जिसमें कि यहाँ पे रखी जाएंगी यहाँ की कलाकृतियों को। उसके बाद आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र है, वैदिक केंद्र है, यात्री सुविधा केंद्र है। गोदोलिया गेट के नाम से में बड़ा सा गेट बन रहा है गोदोलिया पे। यात्रियों के लिए, टूरिस्ट फैसिलिटियों के लिए टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर है। यात्रियों के लिए यहाँ पे गेस्ट हाउस है 21 रूम का। ये देख रहे हैं, ये बड़ा सा एरिया आपका मंदिर चौक दिख रहा है। वो सामने आपको जो दिख रहा है, वो गेट आपको जो दिख रहा है, वो हमारा मेन बोलेंगे मंदिर चौक का गेट। ऊपर व्यू पॉइंट होगा, जहाँ से आपको गंगा जी दिखेंगी और वहीं से आपको बाबा विश्वनाथ दिखेंगे। दरअसल काम में तेजी के लिए मजदूरों की संख्या को पहले से 5 गुना कर दिया गया है। गुजरात की कंपनी की तरफ से तैयार हो रहे इस कॉरिडोर के साथ राजकीय निर्माण निगम समेत बाकी सरकारी विभागों के साथ कॉरिडोर का काम बहुत तेजी से चल रहा है। कॉरिडोर में लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पत्थरों के खंभों पर नक्काशीदार सजावटी पत्थरों को रखकर प्रवेश द्वार तैयार होने लगा है। फिलहाल काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो गया है। ऐसे में एक तरफ निर्माण कार्य के साथ साथ दूसरी ओर इस बात का ख्याल रखा जा रहा है
कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। लोगों ने इस पूरे परियोजना में ये विशेष ध्यान रखा है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से असुविधा ना हो। इसके लिए जितने भी पॉसिबल रास्ते हैं उस एरिया में जाने के, उन क्षेत्रों में हमने यात्री सुविधा केंद्र बनाए। जैसे कि अगर मुख्य मार्ग छत्ता द्वार की तरफ से जाता है तो YSK1 है, और अगर कोई घाट एरिया की तरफ से आते हैं तो YSK3 है, सरस्वती फाटक एरिया या उधर से आते तो YSK3 है। तो वो हर तरफ से यात्रियों की सुविधा के लिए हमने यात्री सुविधा केंद्र बनाए गए, जहाँ लाकर की व्यवस्था होगी, फ्रेश होने की व्यवस्था होगी, अपना सामान को रख सकेंगे और श्रद्धालु दर्शन करने के उपरांत अपना सामान लेकर के वापस आ जा सकें। जिस तरह से पीएम मोदी का सपना साकार हो रहा है, उसे देखकर काशी विश्वनाथ आने वाले भक्त खूब खुश हो रहे हैं। पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। पहले जिस तंग गलियों में बनारस में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पड़ते थे, अब उससे मुक्ति मिल जाएगी और इस कॉरिडोर के निर्माण के साथ ही ये दिक्कतें भी खत्म हो जाएगी। इस समय हम बनारस के ललिता घाट पे हैं। आप देख सकते हैं पीछे माँ गंगा का किनारा है और ये वही रास्ता है जहां भक्त कॉरिडोर बन जाने के बाद यहाँ पे माँ गंगा में स्नान करेंगे और इसी रास्ते से वो सीधे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर और बाबा विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेकने के लिए पहुँचेंगे। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अगस्त तक की तय सीमा है। लगभग 350 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार नज़र बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब भी वाराणसी आते हैं हमेशा वो खुद स्थलीय निरीक्षण करते हैं, कॉरिडोर के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हैं। कई मूलभूत परिवर्तन भी इसमें किए गए कई बार, और ये काम जो है तेज़ी से चला। तो आज हमने आपको अपने इस विशेष कवरेज में ये दिखाया कि किस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर होगा, कितने भवन इसके अंदर बनाए जाएंगे, किन किन तरीके से यात्री सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट अब मूर्त रूप लेने लगा है और जो उसकी भव्यता है, जो पत्थर है, उसकी जो एक आकर्षण है वो निकल कर सामने आने लगी है। वाराणसी से सहयोगी शिवम गुप्ता के साथ सौरभ श्रीवास्तव।